हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन ड्रामा कनेक्ट। स्टार्टिंग में हम देखते हैं डोंग सू को, जो कि जा रहा होता है। तभी वहां पर एक वैन आकर रुकती है उसके पास और उसमें से एक आदमी निकलता है। वो उससे कहता है, तुम्हारी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं, क्या इनकी रोशनी ठीक है? डोंग सू उसकी बातों को समझ नहीं पाता है। तब तक वो आदमी उस पर हमला कर देता है। फिर पीछे से एक और आदमी आकर उसको पकड़ लेता है। डोंग सू को किडनैप कर लेते हैं वो लोग। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डोंगसू बेहोश होता है और एक डॉक्टर उसके ऑर्गन्स को निकाल रहा होता है। डॉक्टर डोंगसू की आंखों को निकाल देता है और धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को निकाल लेता है, और जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं उसके, वो उन्हें डस्टबिन में फेंकने चला जाता है। वो उन्हें डस्टबिन में फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि डोंगसू का जो हाथ होता है वो उससे बाहर निकल कर आता है और उसके पैर को पकड़ लेता है। डॉक्टर की आंख खुल जाती है और वो सोचने लगता है क्या वो एक कनेक्ट था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को, जो कि ग्रुप में टाइप कर रही होती है कि अगर किसी के पास भी कनेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि मैं एक नोवेल लिख रही हूँ। फिर हम देखते हैं येरिन को। वो जा रही होती है, तभी वो देखती है कि एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। तो वो भी जाकर देखने लगती है। सारे लोग एक स्टैचू को देख रहे होते हैं और उसकी फोटोज ले रहे होते हैं। येरिन भी फोटोज लेने लगती है। तभी येरिन देखती है कि स्टैचू में से ब्लड निकल रहा है। वहां पर डिटेक्टिव्स भी आ जाते हैं और हम देखते हैं कि डोंगसू भी वहां पर आया हुआ है। डिटेक्टिव सबको पीछे हटाने लगते हैं और फोटोज लेने के लिए मना करते हैं। फिर डिटेक्टिव्स उस स्टैचू को लेकर चले जाते हैं फॉरेंसिक लैब में। फॉरेंसिक लैब में जब स्टैचू के ऊपर टेस्ट चल रहे होते हैं, तभी डिटेक्टिव्स देखते हैं कि उस पर एक अल्फाबेट बना हुआ है, पी। वो कहते हैं क्या ये किसी के सिग्नेचर हैं? फिर हम डोंगसू को देखते हैं। वो गिटार प्ले कर रहा होता है। तभी उसकी आंख में दर्द होने लगता है, जो कि खाली थी। फिर उसे हल्का सा व्यू दिखता है। वो हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी दूसरी आंख को बंद करता है और फिर देखने लगता है। तो उसे एक हॉरोस्कोप दिखता है और उस पे वही अल्फाबेट पी दिखता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि उसकी आंख को कोई न्यू ओनर मिल गया है और उसका ही विजन उसको दिख रहा है। फिर हम देखते हैं वो न्यू ओनर जाता है और अपनी आंख में ड्रॉप डालता है, जिसकी वजह से कनेक्शन कट हो जाता है। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर डोंगसू की आंखों को निकालकर ट्रे में रख देता है। उसको ऐसा लगता है जैसे आंखें उसको देख रही हैं, तो वो आंखों की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो आंखें फिर से उसको देख रही होती हैं और उनमें से पानी निकल रहा होता है। डॉक्टर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए साइड में चला जाता है। फिर हम देखते हैं डोंगसू की बॉडी से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उसकी बॉडी हील होने लग जाती है। डोंगसू की पूरी बॉडी हील हो जाती है। उसको एक आंख मिल जाती है और वो लगा लेता है। तभी डॉक्टर उसको देख लेता है और अपने गार्ड्स को बुलाने लग जाता है। डोंगसू घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। उसकी एक आंख वहीं पर रह जाती है। डोंगसू सोचने लगता है कि जो उसकी आंख वहां रह गई थी वो किसी को ट्रांसप्लांट कर दी गई है, इसीलिए उसका व्यू उसको दिख रहा है। फिर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं। वो एक केस देख रहे होते हैं, जिसमें एक मैन का स्टैचू होता है। फिर सारे डिटेक्टिव्स एक साथ बैठते हैं और केस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। वो बात करते हैं कि ये केस बिल्कुल पहले वाले केस के जैसा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डोंगसू अपना काम कर रहा होता है। तभी एक ओल्ड लेडी आती है और अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। डोंगसू उनको ढूंढने चला जाता है। वो देखता है कुछ लड़के उनको मार रहे होते हैं, तो वो उन्हें बचाता है, लेकिन लड़के फिर उसको मारने लग जाते हैं। उनमें से एक लड़का अपनी पॉकेट से नाइफ निकाल लेता है और डोंगसू पर हमला कर देता है। डोंगसू का कान कटकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से जो आई पैच होता है वो भी हट जाता है और उसकी एक आंख तो होती नहीं है। तो लड़के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसको मॉन्स्टर मॉन्स्टर बोलकर वहां से चले जाते हैं। अपनी एक पुरानी मेमोरी को याद करता है, जिसमें वो जब बहुत छोटा था तो एक पेड़ से गिर गया था और उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी। लेकिन कुछ ही देर में उसकी सारी हड्डियां फिर से जुड़ने लगी। तो उसके साथ जो बच्चे खेल रहे थे वो उसको मॉन्स्टर मॉन्स्टर बोलकर वहां से चले जाते हैं। डोंगसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोचकर, और फिर वो अपना कान उठाता है और उसको वापस लगा लेता है। वो लड़के वहां से जा रहे होते हैं और डोंगसू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है, तो वो उन्हें रोक कर पूछता है डोंगसू के बारे में, और फिर जाकर अपने बॉस को सारी बात बताता है। गैंगस्टर कहता है कि उसको पकड़ना ही होगा, वो शहर छोड़कर नहीं गया है, तो जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं। मिनसुक अपने बॉस के पास जाता है और कहता है अगर हमने उस कनेक्ट को पकड़ लिया है तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, हमारा तो जैकपॉट लग जाएगा। ये सारी बातें वो ही लड़की सुन रही होती है जिसने ग्रुप में टेक्स्ट किया होता है।
फिर हम देखते हैं डोंगसू जा रहा होता है और फिर वो स्ट्रीट पर एक बंदे को देखता है कि वो गिटार प्ले कर रहा है। तो वो उसके पास जाता है और सॉन्ग के बारे में बातचीत करने लगता है। तो जब वापस आता है तो वही सॉन्ग लगाता है और उधर हम देखते हैं कि जो हमारा विलन होता है वो भी वही सॉन्ग सुन रहा होता है। फिर दोनों की आंखों में दर्द होने लग जाता है और डोंगसू को फिर से एक व्यू दिखता है। डोंगसू बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी आँख को वापस लेकर आएगा। वो वापस उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसको ऑपरेट किया गया था, जहाँ पर उसके ऑर्गन्स को निकाला गया था। वहाँ पर गैंगस्टर होते हैं और वो डोंगसू को देख लेते हैं। डोंगसू उनसे बचने के लिए भागने लगता है और गैंगस्टर भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी डोंगसू को येरिन मिलती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। येरिन उसके पास आती है और उससे माफ़ी माँगती है और नाइफ से उसके पैर पर कट लगा देती है। डोंगसू के खून निकलने लगता है और थोड़ी ही देर में वो जो घाव होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। येरिन उसकी तरफ देखती है और कहती है, अच्छा तो तुम कनेक्ट हो। डोंगसू घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं किलर एक बच्चे की बॉडी को लेकर आता है। ये ओजिन होता है। वो अपनी स्केचबुक देखता है और फिर बच्चे की बॉडी को देखता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है, वो वही सॉन्ग सुन रही होती है। वो एक जगह पर भीड़ देखती है तो वहां जाकर देखती है। वहां पर एक बच्चे का स्टैचू होता है जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। उस पर भी वही अल्फाबेट टी होता है। फिर वो ओजिन के पास जाती है और बात करने लगती है। वो वही सॉन्ग सुन रही होती है तो ओजिन के दर्द होने लगता है। उधर डोंगसू के भी दर्द होने लगता है। डोंगसू को फिर से व्यू दिखता है और उसमें उसे वो लड़की दिखती है और आसपास की जगह दिखती है। उधर हम देखते हैं डिटेक्टिव्स भी कुछ फोटोज को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में भी डोंगसू दिखाया जाता है। उसके आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर उसे कुछ व्यू दिखता है। उसमें वो ओजिन की स्केचबुक को देखता है। उसमें उसे पी अल्फाबेट भी दिखता है। तो वो सर्च करता है। जब वो सर्च करता है तो उसे बहुत सारे फोटोज वगैरह दिखते हैं। तो उसे लगता है क्या जो किलर है उसके पास मेरी आंख है। उधर हम डिटेक्टिव को देखते हैं, वो फोटोज को देख रहे होते हैं। वो डोंगसू को देखते हैं, उन्हें वो सस्पेक्ट लगता है। तो वो डोंगसू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कह देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोंगसू उसी जगह पर पहुंच जाता है जो उसे व्यू में दिखी थी और फिर वहां पर जाकर सोचने लगता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।